जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। अभी अभी मेरे साथ हजारीबाग के एसपी मनोज रंजन चौथे जी जुड़ चुके हैं। आज रामनवमी के लिए आपको स्पेशल अपडेट देंगे। कुछ लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं, कुछ लोग भ्रमक हो रहे हैं कि क्या जो गाइडलाइंस है वो पूरी तरह से पालन किया जाए कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर एचबी लाइव में आने के लिए। आप हजारीबाग वासियों को बताएं जो गाइडलाइंस है उसका पूरा पालन किस तरह से किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे आपके एचबी लाइव में बुलाया, आमंत्रित किया। जहाँ तक आज के रामनवमी की तैयारी की बात है और कल जो जुलूस निकलेगा उसकी बात है, मैं बताना चाहूँगा जो राज्य सरकार द्वारा 30 मार्च को जो गाइडलाइन जारी हुई थी वो 6 गाइडलाइन थी। वो 6 गाइडलाइन यथावत है। एक उसमें केवल समय का चेंज हुआ है, वो है जो समय पहले जुलूस समाप्ति का 6 बजे किया गया था उसे रात 10 बजे तक किया गया है। अन्य किसी भी तरह का कोई भी चेंज या बदलाव राज्य सरकार के कोई भी गाइडलाइन में नहीं हुआ है। चाहे वो डीजे पर बैन की बात हो, चाहे वो संख्या वाली बात हो कि एक जुलूस में 100 से अधिक संख्या नहीं रहेगी। तो ये सर डीजे पे बैन वाली बात पे आ रहे हैं, अगर कुछ लोग कम साउंड में भी बजा के निकलते हैं, क्या मतलब प्रावधान है कि वो डीजे को देखेंगे जब्त कर लेंगे, क्या होगा उस पर? देखिए, हम लोगों ने स्पष्ट रूप से सारे जितने अखाड़ाधारी है उनके साथ मैंने और उपायुक्त ने बैठक करके बड़ी स्पष्ट रूप से सबको कहा है कि डीजे पर और प्री रिकॉर्डेड गाने पर बैन है। आपको यदि भजन गाना है, आपको ताशा बजाना है, ताशा का म्यूजिक बजाना है, उसके लिए हम लोगों ने चोंगा अलाउ किया हुआ है। अच्छा। परंतु जो डीजे बॉक्स है और प्री रिकॉर्डेड सॉन्ग्स है वो दोनों पर पूरी तरीके से राज्य सरकार ने बैन लगाया है और हम लोग उसको सख्ती से लागू करेंगे। और एक और लोगों का कन्फ्यूजन था कि जैसे 6 बजे निकालते हैं शाम में, तो क्या 4 घंटा का उनके पास ड्यूरेशन रहेगा, क्या ख़त्म कर पाएंगे, कैसे ख़त्म करेंगे, क्या प्रक्रिया होगी? पहले से आदेश चला गया है सबको? इस सिलसिले में भी कल हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में अखाड़ाधारी समिति के जितने लोग हैं उनके साथ हम लोगों ने बैठक करके चर्चा की है और उसमें हम लोगों ने रास्ता निकाला हुआ है। एकादशी के दिन हम लोग रात 10 बजे के पहले किसी भी हालत में जुलूस को समाप्त कराएंगे। मतलब ये प्लानिंग है पूरा? बिल्कुल। जाते जाते सर हमारा लाइटर मोड, हजारीबाग की रामनवमी इंटरनेशनल है, इससे पहले भी आप कहीं पे होंगे कार्यरत, क्या वहाँ पे ऐसा माहौल रहता है या यहाँ पे ज़्यादा आपको प्रेशर है? देखिए, रामनवमी कहीं के भी हो वो एक विधि व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए हमेशा एक चुनौती भी रहती है, परंतु लोग बहुत उत्साह के साथ इसे मनाते हैं। मैंने इससे पूर्व में भी रांची में 3 रामनवमी का बंदोबस्त ड्यूटी किया हुआ है। रांची की रामनवमी एक ही दिन में समाप्त हो जाती है, नवमी के दिन ही उसका जुलूस समाप्त हो जाता है। यहाँ का जो रामनवमी है, जैसे आपने कहा कि एक विश्वविख्यात है, इंटरनेशनल रामनवमी जिसे हम लोग कहते हैं, तो ये 1 महीना चलने वाली प्रक्रिया। आप जानते होंगे कि यहाँ मंगला जुलूस निकलता है, 3 मंगला जुलूस के बाद चौथा जो मेन जुलूस निकलता है वो रामनवमी का जुलूस होता है। तो एक निश्चित रूप से प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए एक चुनौती रहती है, परंतु लोगों का जो सहभागिता होता है, लोगों के साथ लगातार हमारा जो इंटरेक्शन होता है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हर साल यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से लोग रामनवमी मनाते हैं। इस बार तो 2 साल की गैप के बाद रामनवमी मना रहे, बीच में 2 साल कोविड की वजह से रामनवमी नहीं हो पाई थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में भी जोश है और हर कोई की इच्छा है कि हम लोग शांतिपूर्वक रामनवमी मनाएं। और हम लोगों की तरफ से भी सभी हजारीबाग वासियों से या बाहर से भी जो लोग रामनवमी देखने के लिए आते हैं उन सभी को यही अपील रहेगी कि आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी बनाएं। और हमारे कंट्रोल रूम्स 24/7 खुले हैं। आपको यदि किसी तरह की कोई भी समस्या हो, न सिर्फ विधि व्यवस्था से संबंधित समस्या हो, अन्य कोई भी समस्या जो आपको रामनवमी के दर्शन के दौरान आपको आती है, आप हमें सूचित करें, हम लोग तत्काल आपको सहायता देने के लिए 24 घंटा खड़े हैं। बिल्कुल सर। एक और, अभी टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ गया है, हमने देखा है कि ड्रोन्स भी उड़ रहे हैं, तो आप पहले से भी कार्यरत हैं और जो टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है उससे क्या पुलिस प्रशासन को निगरानी रखने में आसानी हुई है ड्रोन की मदद से? बिल्कुल, बेशक मैं कहूँगा कि टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस हो रही है तो हम लोगों को भी टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट करते हुए उसका इस्तेमाल करना सीखना चाहिए, जो कि हम लोग कर भी रहे हैं। हम लोगों ने न सिर्फ ड्रोन कैमरास परंतु PTZ CCTV कैमराज हो या बुलेट CCTV कैमराज हो, उनका हम लोगों ने काफ़ी संख्या में इस्तेमाल किया है। और अभी हम लोग लगातार इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीडियोग्राफी हम लोग कर रहे हैं, CCTV कैमरा से हम लोग निगरानी कर रहे हैं
और साथ ही साथ हम लोग ड्रोन कैमरा से भी जुलूस पर निगरानी रख रहे हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते हम लोग एक लास्ट मैसेज लेंगे हज़ारीबाग के एसपी से हज़ारीबाग वासियों के लिए, उसके बाद हम लोग अपनी बात ख़त्म करेंगे। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, 2 साल के बाद हम लोग को रामनवमी मनाने का मौका मिला है, परमिशन मिली है, तो हम लोग उत्साह के साथ साथ, जोश के साथ साथ होश भी रखें, किसी तरह की कोई अवांछित घटना नहीं हो, इसका हम लोग ध्यान रखें। और सामाजिक सौहार्द के साथ अगर हम लोग रामनवमी मनाते हैं तो कहीं कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं पूरे जिला वासियों के लिए रामनवमी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बात कर रहे थे हज़ारीबाग के एसपी मनोज रंजन चौथे जी से, और आपको रामनवमी की अपडेट हमेशा इसी तरह से देते रहेंगे।